इसके बाद में आपको मैं शनि की साढ़े सती और ढैया के बारे में थोड़ा सा चर्चा करता हूं कि इनका क्या प्रभाव होता है। छठे घर के शनि की स्थिति, देखिए सिंह तक मैंने बता दिया था। विसीज रोग ऋण, छठे में विसीज रोग ऋण पदार्थ, हमारे अंतर्ध्वत, हमारी कर्मिका जिम्मेदारियां, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां, थोड़ा सा स्ट्रगल, न्याय व्यवस्था, हॉस्पिटल भी है। जब छठे घर में शनि होता है तो ऐसे लोगों को निश्चित मान लेना चाहिए कि इस जीवन में आप समाज के कुछ वापस करने आए हैं, समाज को आप देने आए हैं। ग्रह जहां बैठता है हमारे से पिछले जन्मों के कर्मों के कार्यों को करवाने का प्रयास करता है। आप अपने काम में बहुत सीरियस और बहुत हार्ड वर्कर होते हैं और आपकी सोसाइटी की तरफ से भी अपना ध्यान रखते हैं। आप काफी लॉजिकल होंगे। शनि प्रबल जो इतना व्यक्ति होंगे वो हार्ड वर्कर होंगे। सूर्य प्रबल जितने व्यक्ति होंगे वो डिक्टेटरशिप वाले होंगे और शुक्र प्रबल जितने होंगे वो रोमांटिक मूड वाले। जैसे जैसे दशाएं आती हैं वैसा वैसा ही हमारा हर व्यक्ति पे जीवन पे हर समय आता है। आप अपने काम के लिए चाहो तो नौकरी हो या सामाजिक कार्य के लिए काफी सहज जाते हैं। आप त्याग करके भी समाज सेवा कर सकते हैं। कई बार आप रिस्क लेने में भी डरते हैं। अगर यहाँ शनि नीच का होगा तो आप एकांकी हो जाएंगे। आपकी ज्यादा दोस्ती नहीं होगी। काम के स्थान पर भी आप जाएंगे, काम करेंगे और वापस आ जाएंगे। अगर यही नीच का शनि वक्री हो जाए तो आप बहुत सोशल होंगे, आपके बहुत मित्र होंगे, पॉपुलर हो जाएंगे। और नीच बरतने का शनि छठे भाव में अच्छा रिजल्ट देता है। आपकी दृष्टि छठे भाव में बैठकर 8 में, 12 में, तीसरे, 6, 12, 3 घर पर पड़ती है। जब आप इसे पढ़ेंगे ना आशा जी बड़ा आनंद आएगा। अभी जब हम कुंडली देखने सिखाया करेंगे, पर मैं अभी देख रहा हूं कि अभी आप बेसिक ही नहीं जान पाया तो मैं कुंडली क्या दिख सकूं। 12वें घर पर दृष्टि पड़ती है, आप स्पेसिफिक हैं, आपका थॉट प्रोसेस, कम खर्चे करेंगे, आप दानी होंगे। अच्छा, घर पर इसका 10वीं दृष्टि पड़ती है तो आपके छोटे भाई बहन कम होंगे। अगर होंगे तो उनके संबंध आपसे संबंध अच्छे नहीं होंगे। आप खुद को प्रमोट नहीं कर पाते। 7वें घर के शनि की स्थिति, मैरिज, व्यवसाय, पार्टनरशिप, बिजनेस, शारीरिक सुख, पब्लिक इमेज, यहां पर जब शनि बैठता है तो आपके काफी जिम्मेदार पार्टनर बनाता है। अगर उच्च का होगा तो शशयोग बन जाएगा। अगर लगन चौथे घर, 7वें घर और 10वें घर में अगर शनि है, आपका उच्च राशि में है तो शशयोग नामक महापुरुष बनाता है। आपकी प्रगति के लिए अच्छा होता है। आप और रिलायबल पार्टनर बनाता है, सीनियर और रिलायबल पार्टनर बनाता है। अगर शनि पीड़ित होगा, नीच का होगा, क्रूर ग्रहों को देखेगा, साथ बैठा है तो आप थोड़े से दयाहीन हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी आपको कष्ट हो सकता है। अब मैंने क्या बताया, 7वें घर में दृष्टि हो या 7वें घर में बैठा हो तो वैवाहिक जीवन में आपको कष्टों का सामना करना पड़ेगा। कितनी बात आसानी से मालूम हो रही है हमें। हमने एक दिन के बच्चे में देखा, इन कमियों को देखा और हम अच्छे विद्वान पंडित से मिले तो हमारी बहुत समस्या हल हो गई। अगर सब ग्रही है, उच्च का है तो आपको वैवाहिक जीवन धीरे धीरे करके आपको अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रोंग हो जाती है कि आपके पार्टनर के साथ आप एक दूसरे के लिए एकदम पूरक बने रहते हैं। शनि की 7वें घर में बैठना बुरा नहीं है, बस इतना है कि विवाह इतनी जल्दी ना करें। अगर 30 साल के आसपास आप विवाह करते हैं तो आपके विवाह में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, विवाह के बारे में भी कन्वर्जेशन सोच सकते हैं। आपके सेट लाइफ सेट वो 3 पार्टनरशिप में नहीं आ सकती। अगर शनि नीच का होगा, पीड़ित होगा तो विवाह देरी से कराता है। कम उम्र का विवाह सक्सेस नहीं होता। व्यापार में और विवाह में धीरे धीरे ग्रोथ होती है। दृष्टि पड़ेगी 9, 1, 4 घर पर। 9th हाउस, उनकी दृष्टि होगी तो पिता से वैचारिक मतभेद देगा।
पिता की ग्रोथ में बाधा डालता है। आप थोड़े मैटेरियलिस्टिक होते हैं, आप भौतिकवादी होते हैं। नाउन्थ हाउस की दृष्टि का प्रभाव होता है प्रथम भाव पर दृष्टि, आप अपनी क्षमताओं का पूरा सहयोग देंगे। चौथे घर पे माता की उन्नति में थोड़ा सा बाधा होती है, स्वास्थ्य में बाधा दे सकता है, माता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते, बचपन में आपकी लग्जरी की कमी रहती है, आर्थिक समस्याएं आपको या आपके घर को झेलनी पड़ती। अब देखिए 8वें घर का शनि। दोस्तों बहुत लंबी कहानी है। 8वें घर का शनि आपको क्या क्या देगा, मैं इसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। कारण क्या है दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे ही ग्रहों का हमारे पे प्रभाव पड़ता जाएगा। तो 8वें घर में जब शनि होता है, जिस मनुष्य में जन्म समय में शनि अष्टभाव में होता है, उस घर का विनाश होता है। अकारण ही आत्मीयता का योग होता है, उसकी बुद्धि कुटिल होती है, वह अत्यंत चतुर, रोग से भयभीत और कलंकी होता है। यदि अष्टम भाव में शनि हो तो मनुष्य रोगी, आलसी, दगाबाज, पेटू, दयालु, डरपोक होता है। यहाँ जातक के जन्म में अष्टम स्थान में सूर्य आदि ग्रह में कोई भी ग्रह हो तो उसकी बुद्धि दृष्ट होती है। 8वें स्थान में ही शनि एक फायदेमंद इसलिए होता है कि उस व्यक्ति की उम्र ज्यादा होती है। इसके फोड़े फुंसी रोग भी हो सकते हैं। जातक के जन्म लगन में अष्टम भाव में यदि शनि हो तो दुर्बल देह वाला और आलसी और नेत्रहीन होता है, इसे संतोष का सुख नहीं होता। ऐसे बड़े बड़े विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। 5वें घर की दृष्टि, लेट संतान होगी, मंगल से कष्ट मिल सकता है, आप जीवन में लाइट हार्ट नहीं रहते, आप हमेशा काफी जुटे हुए रहते हैं, फाउंड से आप दूर रहते हैं। 10वें घर में जब इसकी दृष्टि पड़ेगी तो आपको फैमिली प्रॉब्लम आएगी, कुटुंब को जो धन संपदा है उसका थोड़ा सा नुकसान होगा। शनि पहुंच सकता है स्पेस में, रिलेशन में। 8वें घर पर जब इसकी दृष्टि होती है तो सोशल रिकमेंडेशन, प्रमोशन, लेट लाइफ हो जाएगा। अब 9वें घर में शनि की क्या स्थिति है, मैं अब आपको ढैया के, देखिए आज मैं 9 बता दिए, 10 11 12, 10 11 12 ये मैं आपको 9 10 11 12 ये कल बताऊं। ज्योतिष शास्त्र में शनि का महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। शनि देव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को अनेकों समस्याओं का सामना करना। शनि की 7.5 फिर ढैया का प्रकोप बहुत ही खतरनाक पाया जाता है। शनि देव काफी मंदी गति से चलते, इसलिए एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और 12 राशियों में 30 साल तक का समय रहता है। इस समय शनिदेव मकर राशि पर विराजमान है, इसलिए इस समय धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। किस पे बताया, धनु, मकर और कुंभ चल रही है। साथ ही इस समय मिथुन राशि और तुला राशि पर शनि की ढैया चल रही है। मित्रों, शनि की 7.5 और ढैया का प्रकोप कुंडली देखकर पता लगता है। यदि कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में होता है तो शनि की 7.5 और ढैया दोनों ही शुभ फल प्रदान करती हैं। शनि की 7.5 और ढैया कभी कभी राजा को रंग और रंग को राजा बना देती है। आपने राजा हरिश्चंद्र का किस्सा सुना होगा, और उनका वो कौन थे, विक्रमादित्य का सुना होगा कि खुट्टी ही हार को निकल गई थी। शनि की 7.5 और ढैया कभी कभी राजा को रंग और राजा बना देती, शत्रु और अशुभ दोनों ही प्रभाव दिखाती। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि शनि की 7.5 और ढैया अशुभ फल ही दे। हम लोग के मन में भ्रांतियां बनी हुई हैं कि शनि देव हमें बुरे फल देगा, ऐसा नहीं है। शनि देव हमें बुरे फल नहीं देता। शनि देव हमारे जन्म में किए हुए कर्मों के फल को ही देता है। जब हम कोई कर्म करते हैं तब हमें ये ज्ञान नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। जब वो कर्म का परिणाम जब आता है, जब मालूम होता है कि वो अच्छा है बुरा है। आप घर में खाना बनाते हैं, नमक डाल दिया,
जब नमक डाला तो आपको सब्जी का कुछ नहीं पता चला। जब आप सब्जी खाने बैठे तब मालूम हुआ कि नमक ज्यादा है या कम है। ऐसे ही जब आदमी बुरे कर्मों के परिणामों को फल भोगता है, तब उसे मालूम होता है कि तूने पिछले जन्म में बुरे कर्म कर रखे हैं। 29 अप्रैल 2022 को शनि राशि प्रवृत्त कर रहा है। साथ ही इस वर्ष कुछ समय के लिए शनि ग्रह वक्री चाल चलते हुए 12 जुलाई को फिर से मकर राशि में प्रवेश करेगा। कुछ दिनों बाद दोबारा मार्गी होकर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा जाएगा। 29 अप्रैल 2022 से कुंभ राशि में प्रवेश करते ही मीन राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साती चालू हो जाएगी और धनु राशि से शनि की साढ़े साती खत्म हो जाएगी। धनु राशि के जातकों पर चल रही शनि के साढ़े साती का प्रकोप समाप्त हो जाएगा और मकर राशि और कुंभ राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साती का प्रकोप ज्यों का त्यों बना रहेगा। मीन राशि के जातकों को विशेष सावधानी रखनी है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि वाले जिनकी मीन राशि आ रही है वो थोड़ा सा सावधान रहना। उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उनके अपने प्राय हो सकते हैं, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो मैं ये चाहूंगा जैसे ही शनि की साढ़े लगे, शनि की साढ़े लगते ही उपाय करवा लें। शनि की साढ़े जब लगती है 7.5 साल के अंदर उनके परिवार के किसी बुजुर्ग आदमी का भी देहांत होता है, संसार छोड़ जाता है। उसके बाद मैं ये भी बताना चाहूंगा, साढ़े सती जो पहली साढ़े सती होती है वो सिर पे होती है और दूसरी जो साढ़े सती होती है वो हार्ट पे होती है और तीसरी जो होती है वो पैर पे होती है। जब आपके दिमाग सिर पे होगी तो आप मानसिक रूप से 2.5 साल तक डिस्टर्ब रहेंगे। कोई ना कोई समस्या मानसिक रूप से आपके साथ बनी रहेगी। कैसा लगा जो मैंने ये आपको, ये देखिए किताब का लिखा हुआ मैटर नहीं है, ये सारा हमारा एक्सपीरियंस का मैटर है। धनु राशि के जातकों पर चल रहे शनि की साढ़े सती का प्रकोप समाप्त हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा। कर्क राशि और वृश्चिक राशि के जातकों पर 2022 में शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। कर्क राशि और वृश्चिक राशि, साथ साथ मिथुन राशि और तुला राशि के जातकों की शनि की ढैया से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों मैं एक वृक्ष फल बनाता हूं जो पूरे साल की एक एक दिन की कहानी लिख के बताता हूं कि आपके साथ साल में कौन कौन सा दिन अच्छा बुरा हो। मैं तो इतना कर्म करने में विश्वास करता हूं, लेकिन क्या करूं, लोग इतना ध्यान नहीं देते पढ़ने। देखिए जिन राशियों पर शनि की साढ़े साती चल रही है उन राशियों के जातकों को पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन शाम को सरसों का तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। साथ ही प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे शनि की साढ़े साती का प्रकोप से राहत मिलेगी और शनि की ढैया भी शनि की साढ़े साती के तरह अपना प्रभाव दिखाएगी। इसके प्रभाव से बचने के लिए उपाय अवश्य करें और शनि के साढ़े सती और ढैया के प्रकोप से बचने के लिए उपाय करें। शनिवार को सरसों का दीपक बहते जल में बहाएं। काले चने शनिवार को भैंसे को खिलाएं। काले चने का प्रसाद चढ़ाएं। भैरव देव की पूजा करें। साधु को अंगीठी, लोहे की अंगीठी और चिमटा दान दें। गरीब गुरबा को भोजन करवाएं। और इसके बाद मैं बताना चाहता हूं, जब साढ़े साती खत्म हो जाएगी, मीन पे आ जाएगी, मीन वालों के लिए 12-1-2 उसका जो पराक्रम स्थान है उस पे परेशानी आएगी और 12-1-2-3-4-5-6 उसके शत्रुओं का अंत होगा। छठे स्थान पर दृष्टि होगी। 6-7-8-9 उसकी दृष्टि क्रम भाव पे, 10वीं दृष्टि क्रम भाव पे होगी तो उसे काम करने में कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह से कर्क
राशि में शनि की ढैया आएगी। 4, 5, 6 वो कर्क राशि वालों का पराक्रम स्थान कमजोर हो जाएगा। और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कर्क वालों का राशि वालों का सप्तम भाव पति पत्नी के साथ रिश्ते में परेशानियां आएंगी। और 7, 8, 9, 10 कर्क राशि वाले के कामकाज व्यापार में भी डिस्टरबेंस बना रहेगा। इस तरह से मैंने आपको देख के बताया। दोस्तों थोड़ा सा मुझे अनुभव कम है, अगर और जगह थोड़ा मेरे पे कम पड़ जाती है, और अगर हम मेरे पे ब्लैक बोर्ड पे मैं समझाऊं तो कोशिश करूंगा आगे आपको सुधार करने की।